हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैथ की वीडियो कुछ टेक्निकल इशू के कारण बंद हो गई थी, तो हम वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। 2 क्वेश्चंस हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन से बताना था, तीसरा भी समथिंग बताना था, तो मैं साथ ही में सब रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इसमें 2 कंडीशन पूछी गई, एक वह धन बताइए और उसका रेट बताइए। तो पहले वर्ष को 3 वर्ष में 575 रुपये था, 3 वर्ष में 575 रुपये था, 5 वर्ष में 625 रुपये है। अगर 3 वर्ष में इतना था, 5 वर्ष में इतना है, तो कितना बढ़ा? तो 2 वर्ष बढ़ा। कितने रुपए बढ़े? 50 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए। 1 वर्ष का जो एसआई कितना है? 25 रुपये। तो 3 वर्ष का 75 रुपये, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ मूलधन पूछा, क्योंकि कंडीशन दी गई वह धन बताइए, तो यहाँ मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर A माइनस SI होता है ना। तो मिश्र धन जो कि 575 रुपये है, SI हमारा 75 रुपये माइनस किया, तो ये हमें मूलधन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे रेट पूछा, ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर का फार्मूला पता है, R बराबर SI इंटू 100/P/T। वही चीज़ हमें रखनी है। SI हमारा 25 है, 100 यहाँ रखना है, और P यानी मूलधन हमारा अभी जो निकला है 500 रुपये, और 1 ईयर यहाँ पे रखना है। ये इस तरीके वैल्यू पुटअप करके 5% यहाँ निकल आएगा क्रॉस करके। नेक्स्ट आगे हम रिवीजन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाता है, तो 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। तो कंडीशन दी कि वह धन बताइए कैसे और ब्याज दर बताइए। तो इसी का सेम क्वेश्चन ऐसा है, बस वैल्यू थोड़े चेंज है। जिसमें 4 वर्ष का 928 रुपये हो जाता है और 6 वर्ष का 992 रुपये होता है। तो कितना वर्ष बढ़ा? 2 वर्ष बढ़ा। कितने रुपए? 64 रुपये। अब यहीं से 1 वर्ष का SI 32 रुपये हो गया है, क्योंकि 2 वर्ष में 64 रुपये है, तो 1 वर्ष में 32 वर्ष है। तो 4 वर्ष में कितना होगा? 128, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मूलधन हमें निकालना सबसे पहले, यानी धन 928 में 128 माइनस किया, 800 रुपये। फिर हमें रेट निकालना, रेट बराबर SI। देखिए, रेट बराबर SI इंटू 100/P/T इक्वल टू SI जो कि 32 हमारा निकला है, इंटू 100 की वैसे ही रखेंगे, अपॉन, और जो हमारा मूलधन जो निकला हुआ है वो हमारा 800 रुपये है, 1 वर्ष। इसका मल्टीप्लाई किया, सब कुछ क्रॉस करके हमारा 4% ये निकल आया। फिर हमको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझ लीजिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही थी, तभी वीडियो थोड़ी बंद हुई थी। तो किसी धन का अब ये है वो, ये जो मिश्र धन था, जो जैसे 2 समयों का जो मिश्र धन दिया गया था। अभी यहाँ ब्याजों का योग और अंतर के बारे में बताया गया है। लिखा, किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष में तथा 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का योगफल 2240 रुपये है, तो वह धन बताइए। तो एक ये ट्रिक थी, एक ये ट्रिक है। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा ये ट्रिक अच्छी लग रही है कि डायरेक्ट इसमें SI का फार्मूला लगाया, P/R/2/100, यानी SI हमारा 2240 रुपये है। P मूलधन, क्योंकि यहाँ पे धन पूछा है, इंटू 4% दर है, इंटू 60 के कुछ जब योग है तो जुड़ जाता, 2 वर्ष और 5 वर्ष जोड़ा तो 7 वर्ष हुआ बटे 100। अब इनको काट लेंगे, 4 से 25 बार कट गया। जब P की वैल्यू इधर लाएंगे, 2240/P इंटू 7/25, P की वैल्यू इधर आएगा तो 2240 इंटू, ये इसको बटे में चेंज हो जाएगा, 25 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 इंटू 25 यानी 8000 के रुपये आ जाएंगे। ठीक है, ये और एक ये ट्रिक है, इसमें आपको डबल फार्मूला लगाने होंगे।
सेम वही है, 2 वर्ष का एसआई और 5 वर्ष का एसआई जोड़ के 7 वर्ष हुआ, 7 वर्ष बराबर 2240 रुपये। अब इसमें एसआई का दोनों फार्मूला लगा देना है। लगा कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा तो ये मल्टी नहीं बताएंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सब पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। किसी धन का 5% दर से 3 वर्ष तथा 7 वर्ष का साधारण ब्याजों का 940 रुपये है तो धन बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट आप इसी फार्मूले से कर लीजिए। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, यानी पी एसआई हमारा कितना है 940 रुपये, क्योंकि यहाँ धन बताना पी और रेट हमारा 5% है, और इंटू टी हमारा 4 इसको अंतर पूछा है तो इसलिए माइनस कर देंगे, 4 वर्ष कर देंगे बटे 100। अब डायरेक्ट इसको चाहे अभी सॉल्व कर लीजिए या इसको बाद में कर लीजिए। मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही। 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 5 बार कट गया तो 960 बराबर पी इंटू 5 हुआ। जब पी इधर आएगा तो 940 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 5 9 45, 46 47 48, यानी 4800 रुपये आपका रुपया मूलधन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज की दर में अब परिवर्तन वाले प्रश्न है कि साधारण ब्याज की दर से 65 से बढ़कर 8% हो जाने से एक व्यक्ति को एक वर्ष में 40.550 रुपये का लाभ होता है, तो वह धन बताइए। तो इसको आप ध्यान से समझिए। 65% से हो जाता है 8%, ठीक है, समझ जाइए। तो आप बताइए कितने परसेंट का थोड़ा अंतर हुआ। अब ये सेंस आप लगाइए, कितने परसेंट का अंतर हुआ आपको ये निकालना है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए 65% का 8% निकालेंगे 5। देखिए मैं सब बता रही हूँ ताकि आपको कहीं से लगे ना कि मैंने कुछ बताया नहीं। इसको घटा देंगे तो ये 1.5% के आसपास इसका अंतर आएगा। अगर ये कह रहा है एक वर्ष में, अगर ये बोल रहा है एक वर्ष में, देखिए समझिए, थोड़ा टफ है मगर थोड़ा समझ जाएंगे। 65 देखो 6.5 यानी 6.5 से वो 8% हो जाता। बढ़ोतरी कितनी हुई, तो 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो एक वर्ष में अगर 4005 रुपये हो जाता है, ये एक वर्ष की बात की जा रही है। तो अभी 1.5 वर्ष में कितना होगा ज़रा बताइए। तो 4050, 40 से जो 50 है समथिंग 4050 रुपये है समथिंग, किसके बराबर है, 1% के बराबर होता है। तो 4050 इंटू 1.5, देखिए डॉट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब डायरेक्ट 15 दूनी 30 और इधर गया 10, इधर गया 15 सत्ते 105, यानी 27 रुपये के आसपास कुछ, सॉरी 27 रुपये के आसपास कुछ हुआ, ठीक है। आई थिंक ये जीरो नहीं होगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये जीरो नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया, जीरो नहीं है। तो 27 रुपये आया है। तो जब कोई भी धन हम मानते हैं 100%, कोई भी धन मानते हैं 100%, इसका मतलब 2700 रुपये इसका मूलधन आया है। इसको और ट्रिक से बताना चाहूँ तो वो फिर अलग अलग विधि से अंतर करके आप निकालेंगे। मुझे यही ट्रिक सबसे बेटर लग रही कि आप इसका बढ़ोतरी निकाल लीजिए। बढ़ोतरी निकालने के बाद जो भी है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप इस लेवल से करेंगे अंतर निकाल के तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ। पॉइंट में तो शायद आपको टफ लग रहा हो बट ये कोई टफ नहीं है। 6 पॉइंट यानी 6.5 से कितना परसेंट बढ़ा, 8%।
बढ़ोतरी कितनी हुई 1.5% की। अगर एक वर्ष में 4005 रुपये हो जाता है, यानी 40.5 रुपये हो जाता है, तो 1.5 वर्ष में कितना होगा 40.5, यानी 1% बराबर 40.5 बटे 1.5। इसको काट देंगे, जब ये काट देंगे तो 15, ये 405 आ गया, इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 27 हो जाएगा। अतः जब 1 बराबर 27 है तो 100% बराबर 2700 रुपये। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज की दर से शायद यही वाला। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप शायद करिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगी वो क्वेश्चंस। ये वाला मैं आपको बता दूं पहले क्वेश्चंस, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, जब समयों का मिश्र धन दिया हो, जैसे कोई, एक मिनट सॉरी, जरा मैं अंतर हो गया। सॉरी, ये सही क्वेश्चन। देखिए आपको बताना है, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, तो सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। आप इसको लगाइए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर। सेम ये वही क्वेश्चन है, फिर से इसको एक बार रिपीट करके बता देने, जिन भाइयों बहनों को बिल्कुल मैथ नहीं आती, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर इन्होंने कहा है 13% है, देखिए 13% से, और 13% से अगर 13% से अगर बढ़ोतरी हो रही है कितने परसेंट की, 10%, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा आ रहा है ये बताइए। तो 3% की बढ़ोतरी हो रही, ठीक है। तो आप बताना है 2 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में हो जाता है, कितना हो जाता है 360 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना फिर होगा, ये आपको बताना है। 2 वर्ष में 360 हो जाता है, तो 1 वर्ष में 360 बटे 2 यानी 180, ठीक है। 180 यानी 3% में ये हो जाएगा 180%, 180 रुपये हो जाएगा। यानी 1% बराबर 180 बटे 3 यानी 60% के बराबर। भी कोई भी मूलधन हम 100% मान के चलते हैं, तो 100% बराबर होता है 6000। ये इसका आंसर है। और अगर इसमें इसी में हानि पूछी जाए तो आप हानि भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज। अब ये गुने वाले सवाल हैं, जैसे कि गुने में पूछे जाते हैं, सो मैंने सोचा इसको भी मैं बता दूं। जैसे जब साधारण ब्याज का मूलधन ऐसे गुना करके देते हैं ना, किसी धन का जो साधारण ब्याज 5 वर्षों में उस समय 3/5 गुने के बराबर होता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो जैसे मान लीजिए हमारा SI जो है, SI बराबर होता है P/R/T/100। तो यहाँ पे R कितना दिया हुआ है भाई, साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का 3/5 गुने के बराबर होता है, तो ये 3/5 गुने के बराबर है, ठीक है। अब SI बटे P, और यहाँ पे 3/5, यानी हमारा जो SI है वो 3 है, मूलधन हमारा 5 है। इनको कंडीशन, ऐसे सवालों को इसी तरीके से किया जाता है। तो हम रेट निकालें, क्योंकि हमारे पास रेट नहीं है। समय तो इन्होंने दे दिया कितने वर्ष का है, मगर रेट नहीं दिया, तो रेट निकालेंगे। SI बराबर SI इंटू 100 बटे P/T। SI हमारा 3 वर्ष है, 100 दिया हुआ है, मूलधन हमारा 5 वर्ष है, और T हमारा 5 वर्ष है, क्योंकि समय दिया हुआ है। अब इसको हम काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 4 तीन 12। तो ये इसका आंसर हो गया है 12 वर्ष। ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे टिक लगा दीजिए, स्टार बना लीजिए। ये अक्सर गुने वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो हम किसी एक वैल्यू को मूलधन और एक वैल्यू को SI मान लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 4/25 रुपये यानी 4/25 रुपये गुने के बराबर। तो यदि समय वर्ष में संख्या ब्याज की दर बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। सेम क्वेश्चन वैसे ही है कि अगर हमने माना दर, मान लीजिए माना कि दर अगर x% है, मान लीजिए थोड़ी देर टाइम के लिए, तो समय कितना होगा भाई? समय भी तो x वर्ष हो ही जाएगा, समय भी हम x वर्ष मानेंगे। तो जहाँ SI बराबर आपको पता है P/R/T/100, तो PR क्योंकि दिया नहीं है यहाँ पे, तो R हम वैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो 4/25 है इसको वैल्यू रख देंगे। अब SI बराबर देखिए, SI हमारा क्या है? 4। P बराबर क्या है? जब इसको इधर चेंज करते हैं, SI P को इधर लाते तो ये बटे में चला जाता है और 4/25 ये हो जाता है। तो इसको मान लो SI 4 है और मूलधन हमारा 25 है। फिर वही चीज़ आपको करनी है, R बराबर SI/100 बटे P/T। जब हमने R की वैल्यू x मानी है, SI हमारा 4% है जो कि दिए ही हुआ है हमारे क्वेश्चन, सॉरी SI हमारा देखिए 4% है, यहाँ पे दिए ही हुआ है, बटे 100। और P हमारा 25% है बटे x, क्योंकि समय वर्ष हमने माना था। ये देखिए समय वर्ष हमने माना था, तो ये 25 चौके 100, 4 चौक 16। तो x की वैल्यू x² बराबर 16, तो x बराबर 4। तो इस तरीके से हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं फिर बताऊंगी, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से जितना कम पढ़िए। SI आपकी कल की डेट में मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है SI के क्वेश्चन, तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपको दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू सो मच।